Hello dear students, today I am going to teach for class 9th English 3rd lesson The Little Girl, book name Beehive. Okay, in this lesson I want to tell the real story about the little girl. ओके तो प्यारे बच्चों, इस कहानी में हम आपको थोड़ा सी एक छोटी बच्ची की मानसिकता, उसके गुण के बारे में बताएंगे। एक छोटी बच्ची की बताइए कि क्या आप महसूस करते हैं कि आप अपने माता पिता को जब आप बहुत छोटे थे की बजाय अब अच्छी प्रकार से जानते हैं, तो शायद आप अब उनके कारण को समझते होंगे जो पहले उनके द्वारा की गई क्रियाएं आपको दुखी कर देती हैं, है ना। यह कहानी एक छोटी लड़की के बारे में है जिसकी अपने पिता के बारे में संभावनाएं डर से समझदारी में बदल गई। शायद प्रत्येक घर में इसकी गूंज मिलती होगी। तो एक छोटी बच्ची जो बचपन में अपने पिता से डरा करती थी, लेकिन जैसे ही उसकी अवस्था बढ़ती है, बड़ी होती है, तो वह सारी डर के क्रियाकलाप एक समझदारी के रूप में बदल जाती हैं। वही पिता का डांट, उनका क्रोध उस बच्चे के अंदर बड़े होते ही एक समझदारी का गुण धारण कर लेता है। तो आइए हम इस स्टोरी के माध्यम से आपको लाइन बाय लाइन हिंदी एक्सप्लेनेशन करेंगे। प्यारे बच्चों, हम आपको धीमे धीमे पढ़ाएंगे। हमको लगता है कि आप हमारी बातों को आसानी से समझ जाएंगे। तो देखिए, लिखा है कि टू द लिटिल गर्ल, उस छोटी बच्ची के लिए, ही वाज ए फिगर टू बी फियर। ही माने कौन? अर्थात उसके पिता, है ना। टू बी फिगर का मतलब होता है डर के योग बनाना। तो टू द लिटिल गर्ल, उस छोटी बच्ची के लिए, ही वाज ए फिगर टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड। अब देखो, फियर टू बी या ए फिगर टू बी फियर्ड का मतलब ए पर्सन टू बी फियर्ड, ये व्यक्ति जो हमेशा क्या हो, डर में हो। तो उस छोटी लड़की के लिए पिता डरने लायक तथा उससे बचने लायक व्यक्ति थे, है ना। टू द लिटिल गर्ल, छोटी बच्ची के लिए, ही वाज ए फिगर टू फियर, वह डरने लायक एंड अवॉइड, और उससे बचने के योग्य थे। एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क, प्रत्येक दिन सुबह के समय काम पर जाने से पहले, है ना। ही केम इन टू हर रूम, वह उसका कमरे में आते थे। एंड गेव हर ए कैजुअल किस, और गेव हर ए कैजुअल और लापरवाही पूर्वक उसे क्या करते थे, किस करते थे। टू विच सी रिस्पॉन्डेड विथ गुड बाय, और इसके बदले, है ना, इसके बदले सी रिस्पॉन्ड, वह अपनी प्रतिक्रिया प्रकट करती थी। कैसे? गुड बाय, अलविदा का करे, फादर। एंड ओ देयर वाज ए ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ व्हेन सी हर्ड नॉइज ऑफ कैरेज ग्रोइंग फाइंटर डाउन द लॉन्ग रोड। देखिए, एंड देयर वाज ए ग्लैड सेंस, और क्या होता था, जब वह उनकी गाड़ी की आवाज़ लंबी सड़क पर दूर जाते हुए, है ना, मैंने कहा व्हेन सी हर्ड द नॉइज, जब वह सी माने वह, हर्ड माने सुनती थी, नॉइज माने आवाज़, आप कैरेज ग्रोविंग, गाड़ी को दूर जाते हुए, फाइंटर जिसकी आवाज़ कम होती जा रही हो, ऑन द लॉन्ग रोड माने लंबे रोड पर। तो अर्थ क्या हो जाएगा, जब उनकी गाड़ी की आवाज़ लंबी सड़क पर दूर जाते हुए कम होती थी, तो वो क्या करती थी, देयर वाज ए ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ, तो उसे बहुत खुशी भरी राहत होती थी। इन द इवनिंग, शाम के समय, व्हेन ही केम होम, जब वह घर आते थे, सी स्टूड नियर द स्टेयरकेस, तो सी स्टूड नियर द स्टेयरकेस, वह उनकी स्टेयर के पास अर्थात सीढ़ी के पास खड़ी रहती थी। तथा एंड हर्ड हिज लाउड वॉइस इन द हॉल,
और हाल से ही उनके जोर की आवाज़ को सुनती थी, यानी उनकी आवाज़ को सुनती थी। तो उन्होंने कहा ब्रिंग माई टी इनटू द ड्राइंग रूम, मेरी चाय ड्राइंग रूम में ले आओ, है ना। उसने कहा हैज़ नॉट द पेपर कम इट, क्या समाचार पत्र बाहर नहीं है, हैं। तो उसने कहा एक काम करो कि मदर गो एंड सी इफ माई पेपर्स आई माई पेपर्स आउटसाइड, मदर जाओ और देखो यदि मेरा पेपर बाहर है, एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर, और मेरे स्लीपर को अर्थात चप्पल को ले आओ, ठीक है। केजिया, तो केजिया कौन थी? वह जो बच्ची थी, छोटी थी। केजिया मदर वुड कॉल टू हर, केजिया माँ उसे आवाज़ देती है, केजिया अर्थात उसकी मम्मी बुलाती है, केजिया इफ़ यू आर गुड गर्ल, इफ़ यू आर गुड गर्ल, यदि तुम अच्छी लड़की हो, है ना, तो यू कैन कम डाउन, तुम नीचे आ सकती हो, टेक अप फादर बूट्स, तुम अपने पिता के बूट को, बूट माने जूता, है ना, तो अपने पापा के बूट को उतार सकती हो, एंड स्लोली, और धीरे धीरे द गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर्स, और धीरे धीरे लड़की सीढ़ियों से नीचे उतरती है, एंड स्लोली स्टिल अक्रॉस द हॉल, और धीरे धीरे हॉल के पास जाती है, पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर, और ड्राइंग के रूम के दरवाजे को पुश करके अर्थात धक्का दे करके वह खोलती है ना। तो बाय दैट टाइम, उस समय, ही हैड हिज स्पेक्टिकल ऑन एंड लुक्ड एट हर ओवर देयर इन वे दैट वाज टेरिफाइंग टू द लिटिल गर्ल। बाय दैट टाइम, उस समय, है ना, उस समय कि ही हैड हिज स्पेक्टिकल ऑन, उन्होंने अपना चश्मा लगा लिया, एंड लुक्ड एट हर ओवर देम इन एनी वे, और उन्होंने लड़की की ओर इस प्रकार से देखा मानो कि वाज टेरिफाइंग टू द लिटिल गर्ल, मानो वह छोटी बच्ची टेरिफाइंग अर्थात डर गई हो। बोले से कीजिए हरी आप जल्दी करो, एंड पुल ऑफ दीज बुक्स एंड टेक देम आउटसाइड, कीजिए जल्दी करो तथा इन बूटों को उतार कर बाहर ले जाओ, है ना। पुल ऑफ दीज बुट्स, इन बूट को उतारो, एंड टेक देम आउटसाइड, बाहर ले जाओ। हैव यू बीन ए गुड गर्ल टुडे, हैव यू बीन ए गुड गर्ल टुडे, क्या तुम्हें अच्छी लड़की, मैंने क्या तुम आज अच्छी बच्ची बनी रही। तो उसने कहा कि आई डिड नॉट नो फादर, पापा मुझे नहीं पता, आई डिडंट नो, मुझे नहीं पता। तो उसने कहा यू डिडंट नो, तुमको नहीं पता। इसलिए जब कोई बात जल्दीबाजी पूछी जाती है तो असर्टिव सेंटेंस के लास्ट में अगर मार्क ऑफ इंट्रोगेशन लग जाता है तो वह भी मार्क ऑफ इंट्रोगेशन का ही काम करता था, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का ही कार्य करता है, ठीक बेटा। तो उसने कहा इफ़ यू स्टेटर लाइक दैट मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर। तो उसने बहुत अच्छी बात कहा, इफ़ यू, यदि तुम, है ना, इफ़ यू स्टेटर लाइक दैट मदर, यदि तुम इस तरह से, स्टेटर में रुक कर बोलना, है ना, इफ़ यू स्टेटर लाइक दैट, यदि तुम ऐसे रुक कर बोलोगी तो मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर, तो तुम्हारी माँ को तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा, अर्थात ले जाएंगी, है ना। तो उसने कहा कि सी नेवर स्टेटर विथ अदर पीपल, सी नेवर स्टेटर विथ अदर पीपल, वह अन्य लोगों की तरह, वह अर्थात केजिया अन्य लोगों के साथ, स्टेटर माने अकला कर, किस बोलते हैं रुक कर बात करना, अन्य लोगों के साथ बात करते समय अकलाती नहीं थी, अर्थात जब वह दूसरों से बात करती थी तो कभी अकलाती नहीं थी। हैड क्वाइट गिवन इट अप, वह इस आदत को लगभग पहले छोड़ चुकी थी, बट ओनली विथ फादर, लेकिन केवल पिता के साथ, है ना, लेकिन पिता के साथ वह बात करने में, बट ओनली फादर, लेकिन पिता के साथ वह बात करने में हिचकिचाती थी, क्योंकि देन शी वाज ट्राइंग सो हार्ड टू से द वर्ड प्रॉपरली, वह किसी भी शब्द को, मैंने किसी भी शब्द को कहने से वह बहुत कठिनाई से कहने का प्रयास करती थी। तो उसने कहा व्हाट इज़ द मैटर, क्या बात है ना, व्हाट इज़ द मैटर, कहने मतलब क्या
क्योंकि उसने अपने शब्दों को सही ढंग से बोलने के लिए बहुत प्रयास किया लेकिन वो बोल नहीं पाती थी। तब उसने पूछा, व्हाट इज द मैटर, क्या बात है, व्हाट आर यू लुकिंग सो रैचेड अबाउट, हैं रैचेड अबाउट, तो घबराई हुई, तुम इतनी घबराई हो क्यों दिखाई देती हो, है ना, व्हाट आर यू लुकिंग सो रैचेड अबाउट, तुम इतनी घबराई हो क्यों दिखाई देती हो, है ना। मदर आई विश, केजिया की माँ, आई विश मैं चाहता हूँ, यू टाट दिस चाइल्ड नॉट टू अपीयर ऑन ब्रिंक ऑफ सुसाइड, तो मैं ये चाहता हूँ कि तुम इस बच्ची को सिखाओ कि सी कुड नॉट अपीयर ऑन ब्रिंक ऑफ सुसाइड, वह सुसाइड होता आत्महत्या, सुसाइड माने आत्महत्या, तो मैं आपको ये सिखाता हूँ कि जिया की माँ, मैं ये चाहता हूँ कि तुम इस बच्ची को सिखाओ कि वह आत्महत्या करने के निकट न दिखाई दे। अपीयर माने क्या होता है, दिखाई देना। हियर केजिया क्या काम करो, कैरी माई टी कप बैक टू द टेबल केयरफुली, सावधानीपूर्वक मेरे चाय का प्याला टेबल पर ले आओ। तो ही वॉज सो बिग, वह इतना बड़ा था नहीं लेकिन उसको लग रहा, ठीक है। तो ही वॉज सो बिग, वह इतना बड़ा था कि हिज हैंड एंड हिज नेक, उसके हाथ और उसके गर्दन, स्पेशली हिज माउथ, विशेष रूप से उसका मुंह, वेन ही यावनेट, जब उन्होंने यह बात कहा, तो थिंकिंग अबाउट हिम एलोन वाज लाइक थिंकिंग अबाउट ए जाइंट, तो थिंकिंग मतलब होता सोचना, अबाउट माने बारे में, है ना, तो थिंकिंग अबाउट एलोन, वह खुद के बारे में अकेला महसूस कर रही थी, थिंकिंग अबाउट जाइंट, वह अपने आप को बहुत विशाल महसूस कर रही थी। ऑन संडे आफ्टरनून, रविवार के दिन दोपहर के समय, ग्रैंड मदर सेंट हर डाउन टू द ड्राइंग रूम टू हैव ए नाइस टॉक विद फादर एंड मदर, तो रविवार के दिन दोपहर को दादी माँ लड़की को नीचे कहाँ भेजती हैं, ड्राइंग रूम भेजती हैं, ताकि अपने पापा से, है ना, ताकि वो अपने पापा से, मम्मा से अच्छी बातें क्या करे, कर सके, ठीक है। बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग एंड फादर स्ट्रेच आउट ऑफ द सोफा, लेकिन बच्ची क्या करती थी, हमेशा ही पाती थी कि छोटी बच्ची सदैव अपनी माँ को कुछ पढ़ते हुए पाती थी और पिता को सोफे पर लेटे हुए पाती थी, है ना। तो ये देखिए, पिता को जो है सोफे पर लेटे हुए पाती थी, और कहते हैं कि हिज हैंड केयरचीफ, उनका जो रुमाल था, ऑन हिज फेस, उनके चेहरे पर आता था, और हिज फीट ऑन वन ऑफ द बेस्ट कसिन, उनका पैर एक अच्छी गद्दीदार माने गद्दे पर आता था, स्लीपिंग साउंडली स्नोरिंग, वह शांतिपूर्वक सोते थे और खराटा मार रहे थे, है ना। सी सैट ऑन द स्टूल, वह स्टूल पर बैठ गई, और ग्रेवली वाइड हिम अंटिल ही ओक, मैंने ग्रेवली वाइड हिम, वह उनको तब तक देखते रही जब तक ही ओका, जब तक वह जाग न जाए, ठीक है। कहते हैं एंड स्ट्रेच, जैसे उन्होंने अपने हाथ पैर को फैलाया, एंड एट द टाइम, तो उन्होंने समय पूछा, देन लुक्ड एट हर, तब उसकी तरफ देखे, डोंट स्टेयर सो केजिया, इतना डरो मत, यू लुक लाइक ए लिटिल ब्राउन आउल, तुम एक छोटे भूरे उल्लू के समान लगती हो। वन डे, एक दिन, व्हेन शी वाज केप्ट इंडोर विथ ए कोल्ड, जब एक दिन शी वाज केप्ट इंडोर्स, वह दरवाजे के अंदर विथ ए कोल्ड, ठंडक के साथ पड़ी थी, हर ग्रैंड मदर टोल्ड हर दैट फादर्स बर्थडे वाज नेक्स्ट वीक, उसकी दादी माँ कहीं कि अगले दिन पिता का जन्मदिन है, अगले सप्ताह, एंड सजेस्टेड, और उन्होंने सुझाव दिया, एंड सजेस्टेड, उन्होंने सुझाव दिया कि शी कुड मेक हिम ए पिन कसिन फॉर ए गिफ्ट आउट ऑफ ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिंक, तो सुझाव यही दिया कि शी कुड मेक हिम ए पिन कसिन। अब देखो पिन कसिन क्या होता है, जैसे देखिए पिन कसिन जो होता है एक प्रकार का, वो उसको बोलते हैं, अर्थात बच्चों
तो ये बताया वन डे व्हेन शी वाज केप्ट इंडोर विथ कोल्ड हर ग्रैंडमदर टोल्ड हर दैट फादर्स बर्थडे वाज नेक्स्ट वीक। एक दिन जब केजिया को सर्दी या जुकाम था और उससे कमरे के अंदर ही रखा गया, उसे कमरे के अंदर रखा गया, तो हर ग्रैंड मदर टोल्ड, उसकी दादी माँ ने बताया कि फादर्स बर्थडे वाज नेक्स्ट वीक, कि तेरे पापा का जन्मदिन अगले सप्ताह है। एंड सजेस्टेड, सुझाव दिया कि शी शुड मेक हिम पिन कसिन, है ना, तुम उनके लिए पीले रेशमी कपड़े के सुंदर टुकड़े से उपहार स्वरूप एक पिन कुशन बनाओ, है ना। पिन कुशन का मतलब होता है जो आप पर्दों पर जो अच्छे अच्छे फूल कढ़ाई करते हैं उन्हीं को पिन कुशन कहते हैं, ठीक है। देखिए, लेबोरसली, बड़े परिश्रम के साथ, कठोरता के साथ, है ना, विथ डबल काटन, दोहरा सूती कपड़ा लेकर के, द लिटिल गर्ल स्टेज 3 साइड, कहते हैं बच्ची ने 3 ओर सिलाई मार दी, है ना, स्टेज 3 साइड, बट वाट टू फिल इट विथ, लिखी पर उसमें वो क्या भरे, है ना, उसमें क्या भरे, दैट वाज द क्वेश्चन, यह एक प्रश्न था। दैट वाज द क्वेश्चन, यह एक प्रश्न था। ग्रैंडमदर वाज आउट इन द गार्डन, दादी माँ बाहर थी बगीचे में। एंड शी वंडर्ड इनटू मदर्स बेडरूम टू लुक फॉर स्क्रैप्स, वह क्या कर थी, वंडर में ढूंढ रही थी मदर रूम, माँ के कमरे में, है ना। इसलिए बच्ची माँ के कमरे में टुकड़े एकत्रित करने लगी, टुकड़े क्या करने लगी, एकत्रित करने लगी। ऑन द बेड टेबल शी डिस्कवर्ड ए ग्रेट मेनी शीट ऑफ फाइन पेपर, तो ऑन बेड टेबल, बेड के टेबल पर शी डिस्कवर्ड ए ग्रेट मेनी शीट ऑफ फाइन पेपर, वह सुंदर सुंदर पेपर के या सुंदर सुंदर अच्छे कागज़ की शीट उसे रखी मिल गई, है ना। एंड उसने क्या किया, गेदर्ड देम अप, सबको इकट्ठा किया, टोर देम इनटू टिनी पीसेज, छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ डाली। एंड स्टफेड हर केस देन शीवेड अप द 4th साइड, तब उसने क्या किया कि देन तब गेदर्ड देम एंड स्टफेड हर केस मतलब यहाँ एक प्रकार से बैग रख लो, तब उसे एक थैली में भर दी। फिर उसने चौथी ओर से उस पर सिलाई कर दी, 4th साइड, चौथी ओर पे क्या किसी में सिलाई कर दी। दैट नाइट, उस रात, देयर वाज ह्यू एंड क्राई इन द हाउस, उस रात घर में ह्यू एंड क्राई था शोर, उस रात घर में बहुत जोर से शोर करने की, है ना, आवाज़ आई। फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी हैड बीन लॉस्ट, पापा का पोर्ट बंदरगाह प्रशासन के लिए तैयार किया गया भाषण जो था क्या हो गया, खो गया। कहते हैं हैड बीन लॉस्ट, रूम सीवेयर सेट, कमरे ढूंढे गए, सर्वेंट क्वेश्चन, और नौकरों से पूछा गया, है ना। लेकिन एट लास्ट फाइनली मदर केम इनटू केजिया रूम, माँ केजिया के कमरे से आई। केजिया, आई सपोज यू डिड नॉट सी सम पेपर्स ऑन ए टेबल इन आवर रूम, तो उसने पूछा, केजिया कहीं तुमने हमारे कमरे में से मेज पर रखे कागजों को तो नहीं देखे? तो उसने कहा ओ यस हाँ। शी सेड आई टोर देम अप फॉर मेनी सरप्राइज, तो आई टोर, मैंने उसको फाड़ दिया, है ना। उसने कहा मैंने अपनी हैरानी में उसे फाड़ दिया, सरप्राइज, हैरानी में उसे फाड़ दिया। व्हाट, स्क्रीम मदर, माँ चिल्लाई। कम स्टे डाउन टू द डे रूम दिस इंस्टेंट, से काम करो, इसी क्षण तुम नीचे ड्राइंग रूम में आ जाओ। एंड शी वाज ड्रैगेड डाउन टू द शी वाज ड्रैगेड डाउन, तब उसे लोग घसीट कर वहाँ लाया गया। वेयर फादर वाज पैसिंग टू एंड फ्रो, जहाँ पर पिताजी पैसिंग टू एंड फ्रो माने आगे पीछे घूमना, आगे पीछे घूम रहे थे। हैंड बिहाइंड द बैक, हाथ को पीछे हुए किए थे। वेल अच्छा, ही सेड शार्पली, उन्होंने तेज कहा। मदर एक्सप्लेन, माँ ने व्याख्या किया। ही स्टॉप्ड एंड स्टेयर्ड एट चाइल्ड, वह रुक गए और बच्चे की तरफ घूर घूर कर देखने लगे। डिड यू डू दैट, क्या तुमने ऐसा किया? नो नो नो, शी स्पेट्स विस्पर्ड, विस्पर होता है फुसफुसी मार कहना, धीरे से बोलना, है ना। वह धीरे से बोली।
मदर गो अप टू हर रूम। तो उसने कहा कीजिए कि माँ ऊपर इस बच्ची के कमरे में जाओ एंड फैच डाउन द डैमेज थिंग्स, और जो भी खराब किए हुए चीज़ थे उन सब को जस्ट तुरंत बाहर निकालो। सी देखो द चाइल्ड पुट द बेड दिस इंस्टेंट, देखो क्या बच्ची ने इसी क्षण उनको जो है बेड के नीचे बिस्तर के नीचे लिटा दिया गया। तो उसने कहा कि तथा बच्ची को इसी क्षण उसके बिस्तर पर लिटा दो, जाओ देखो। तो क्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन, अपनी स्पष्टीकरण देने के लिए सी ले इन द shadowed room watching the evening light make a sad little pattern on the floor। ये देखिए, तो कहते हैं कि सी ले द shadowed room, केजिया जो है अंधेर कमरे में रोती हुई पड़ी रही। एट इवनिंग, शाम के समय, लाइट मेक सैड लिटिल पैटर ऑन हर फ्लोर, और शाम की रोशनी में फर्श पर बनते छोटे उदास नमूनों को वह देखती रही। देन फादर केम इनटू द रूम विथ रूलर इन हिज हैंड, तब पिताजी अपने हाथ में एक छड़ी लिए हुए आते हैं। आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस, मैं तुम्हें इसके लिए पीटूंगा। इससे उन्होंने कहा ओ नो नहीं। सी स्क्रीम चिल्लाई हाइडिंग अंडर द बेड क्लॉथ, वह अपने हाथ को बेड क्लॉथ की ओर छिपा रही थी। ठीक है, कहने मतलब क्या, सी पुल देम एसाइड, तो वह एक तरफ जो है छिप गई। और क्या देखिए बच्चों, सिट अप ही ऑर्डर, उन्होंने कहा उठकर बैठ जाओ, उन्होंने आदेश दिया है ना। और कहा कि एंड होल्ड आउट योर हैंड, अपने हाथ बाहर फैलाओ। यू मस्ट बी टाट वंस एंड फॉर ऑल नॉट टू बी टच व्हाट डज नॉट बिलोंग टू यू, और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें एक बार सदा के लिए पाठ सिखाना चाहता हूँ कि व्हाट थिंग्स योर नॉट, जो चीज़ तुम्हारी नहीं है, व्हाट थिंग्स, तो फॉर ऑल दैट नॉट टच व्हाट डज नॉट बिलोंग टू यू, जो चीज़ तुम्हारी नहीं है तुमको उसे छूना नहीं चाहिए। बट लेकिन इट वॉज फॉर योर बर्थडे, लेकिन उसने कहा यह तो आपके जन्मदिन के उपहार थे। डाउन केम द रूलर ऑन हर लिटिल, ठीक, डाउन केम ऑन द रूलर ऑन द लिटिल पिंक पाल्म, उसके गुलाबी हथेली पर वह छोटे छोटे डंडे गिरने लगे। हावर्स लेटर, घंटों के बाद, हावर्स लेटर, घंटों के बाद, कहते हैं कि हावर्स लेटर, घंटों के बाद, व्हेन ग्रैंड मदर हैड रैपेड हर इन शैवाल, जब दादी माँ ने उसे अपने शाल में ढका। एंड रॉकेड हर इन द रॉकिंग चेयर, और उस चट्टान जैसी कुर्सी के ऊपर उन्हें बैठाई। द चाइल्ड क्लंग टू हर सॉफ्ट बॉडी, बच्चा जो है अपने इस कोमल शरीर के साथ उनसे चिपक गई। व्हाट डिड गॉड मेक फादर फॉर हर, व्हाट डिड गॉड मेक फादर फॉर हर, क्या ईश्वर ऐसे पिता बनाता है। सी सॉबेट, वह सिसकियाँ भरी। हियर इज ए क्लीन हैंकी डार्लिंग ब्लो योर नोज, यहाँ एक साफ सुथरा हैंकी है बेटी, ब्लो योर नेक नोज, अपने नाक को साफ करो। गो टू स्लीप, जाओ सो जाओ। पैट, यू विल फॉरगेट ऑल अबाउट इट इन द मॉर्निंग, सुबह में तुम इन सब के बारे में भूल जाओगी। आई ट्राई टू एक्सप्लेन द फादर, मैंने पिता को समझाने का भरसक प्रयास की। बट ही वॉज टू अपसेट टू लिसन टू नाइट, लेकिन वह इतना परेशान थे कि वह आज की रात किसी बात को सुनने के तैयार नहीं थे। बट द चाइल्ड नेवर फॉरगॉट, लेकिन बच्ची भूली नहीं। नेक्स्ट टाइम सी सा हिम, वो ने देखी। सी क्वाइटली पुट बोथ हैंड बिहाइंड हर बैक, वो अपने दोनों हाथों को पीछे छिपा ली। आ रेड कलर फ्लीव इनटू हर चिक, और अपने गालों पर लाल रंग के फूल जैसे भाव को जो है वो अपने चेहरे पर ढालती है ना। उसने कहा द
मैकडोनाल्ड्स लिव्ड नेक्स्ट डोर। मैकडोनाल्ड्स परिवार पास में रहता था। दे हैड 5 चिल्ड्रेन, उनके 5 बच्चे। उनके पास 5 बच्चे। लुकिंग थ्रू ए गैप इन द फेंस द लिटिल गर्ल सॉ देम प्लेइंग टैग इन द इवनिंग द फादर विद द बेबी। उसने क्या देखा कि बाड़ में बने छेद से झांक कर केजिया ने उन्हें शाम को खेलते देखा। पापा बच्ची माओ अपने कंधों पर उठाए हुए थे। मैंने क्या देखी कि इन द इवनिंग फादर विद द बेबी, पिताजी बच्चे के साथ थे, माओ को ऑन ए शोल्डर अपने कंधे पर उठाए थे। 2 लिटिल गर्ल्स हैंगिंग ऑन हिज कोट पॉकेट, 2 छोटी बच्चियां कोट के पॉकेट में हाथ डाली थी। रैन राउंड एंड राउंड द फ्लावर बेड, अब फूलों के बेड के पास दौड़ रहे थी। शेकिंग विथ लाफर, जोर जोर से हाथ मिलाकर हंस रही थी। वंस ही सॉ द बॉय टर्न द हॉज ऑन हिम, एक बार केजिया ने देखा कि बॉयज जो बच्चे थे, है ना, कहते कि जो बच्चे थे टर्न द होज ऑन हिम, टर्न होज ऑन हिम, उनकी तरफ मुड़े। एंड ट्राई टू कैच देम लाफिंग ऑल टाइम, वह पूरे समय तक हंस करके उन्हें पकड़ने का प्रयास किए। देन तब इट वाज डिसाइडेड, इट वाज सी डिसाइडेड, तब वह निर्णय की देयर वाज डिफरेंट सॉर्ट ऑफ फादर, पिता के लोगों में भी किसी प्रकार का अंतर होता है, अर्थात पिता भी कई तरह के होते हैं, है ना। कहने मतलब का तब केजिया ने यह विचार कर लिया, मन बना लिया कि पिता भी अनेक प्रकार के होते हैं। सडनली अचानक वन डे एक दिन मदर बिकेम इल, माँ बीमार हो गई। एंड शी एंड ग्रैंड मदर वेंट टू हॉस्पिटल, वह दादी माँ अस्पताल को चली गई, है ना। तो द लिटिल गर्ल वाज लेफ्ट एलोन इन द हाउस विथ एलाइस, छोटी बच्ची एलाइस के साथ घर में अकेली थी। कुक, अब कुक मतलब क्या होता है, भोजन पकाना, है ना। तो कहते हैं कि दैट वाज ऑल राइट इन द डे टाइम, उस दिन सब कुछ ठीक था, हर बातें अच्छी थी। बट लेकिन वाइल एलाइस वाज पुटिंग हर टू बेड, जब एलाइस उसे बिस्तर पर रखी, सी ग्रीव सडनली ऑपरेट, वह अचानक डरने लगी। वाट विल डू इफ आई हैव नाइटमेयर, मैं क्या करूं यदि रात के भयानक सपने आते हैं, है ना। यदि रात में भयानक सपने आते हैं तो मैं क्या करूंगी, है ना। कहते हैं कि सी आस्क्ड, वह पूछी, आई हैव ऑफन हैव नाइटमेयर, मुझे भी अक्सर करके रात में सपने आते हैं। देन ग्रेनाइन टेक्स मी इनटू हर बेड, तब क्या हुआ, जब उसने कहा मुझे भी रात में सपने आते हैं, है ना, तो फिर दादी माँ ने कहते देन ग्रेनाइन टेक्स मी, तब दादी माँ ने मुझे अपने कमरे में ले आई। आई कैन नॉट स्टे इन द डार्क, मैं रात में सो नहीं सकी। इट ऑल गेट्स विस्पर, वह ये बात बहुत, मैंने वहाँ पर आवाज़ें जो थी विस्पर बहुत धीरे धीरे सुनाई देती थी। यू जस्ट गो टू स्लीप चाइल्ड, यू जस्ट गो टू स्लीप चाइल्ड, तो उसने कहा यू जस्ट गो टू स्लीप चाइल्ड, ओके। तुम्हें बच्ची पुनः सोने के लिए जाना चाहिए। एंड सेड एलाइस पुलिंग ऑफ हर साक, उसके साक को निकालते हुए। डोंट यू स्क्रीम, चिल्लाओ मत। एंड वेक योर पूरा, एंड योक योर पुअर पा, मने चीखो मत वरना क्या होगा, वेक योर पुअर पा, अर्थात तुम्हारे बेचारे पिता जग जाएंगे, ठीक है। जैसे उसने ये बात कहा तो उसने कहा चिल्लाओ मत, अर्थात तुम्हारे पापा क्या हो जाएंगे, जग जाएंगे। बट द सेम ओल्ड नाइट मेयर केम, लेकिन रात के समय वैसे ही सपने आए। द बुचर विद द नाइफ, एक कसाई नाइफ चाकू के साथ, ठीक, चाकू के साथ क्या किया था। एंड रोप, रस्सी लिए हुए। हु केम नियरर एंड नियरर, वह जब करीब आता रहा। स्माइलिंग दैट ड्रेडफुल स्माइल, और वह भयानक रूप से, ठीक है, वह भयानक रूप से मुस्कुराता रहा, डरावनी रूप से मुस्कुराता रहा। कहते कि वाइल केजिया कुड नॉट मूव, जबकि केजिया वहाँ से हिल न सकी। और कुड ओनली स्टैंड स्टिल, केवल
खड़ी रही, क्राइंग आउट, जो जो चिल्ला रहे थे, ग्रैंड माँ ग्रैंड माँ। शी वॉक शिवरिंग टू सी कि फादर बिसाइड हर बेड। वह अचानक कांप करके डगी और देखी क्या कि पिताजी उसके पास बिस्तर पर से, एक कैंडल इन हैंड, उनके हाथ में एक कैंडल था। व्हाट इज द मैटर ही सेड, उन्होंने पूछा क्या बात है। ओ अरे ए बुचर ए नाइफ आई वांट है ना ग्रेनाइन, तो उसने बहुत बढ़िया कहा। ओ वही पुराना सपना बच्ची को आया है ना। एक कसाई के हाथ में क्या चाकू, वह रस्सी पकड़े था, वह निकट आ रहा था, ऐसा है ना। तो उसने कहा कि ही ब्लीव आउट द कैंडल, उसने बत्ती को बुझा दिया। बेंड डाउन, नीचे झुका, एंड काट अप द चाइल्ड इन हिज आर्म, बच्ची को अपने भुजा में उठाया। कैरिंग हर अलोंग द पैसेज टू द बिग बेडरूम, और उसे अपने बड़े बेडरूम के पास ले गया। ए न्यूज़पेपर वाज ऑन द बेड, एक अखबार उसके बिस्तर के पास था। ही पुट अवे द न्यूज़पेपर, वो अखबार को दूर रखता है। देन केयरफुली टकेड अप द चाइल्ड, तब वह सावधानीपूर्वक बच्ची को टकेड गद्दे के पास रखता है। ही ले डाउन बिसाइड हर, वह उसके पास लेट जाता। हाफ स्लीप स्टिल, वह आधा सोया था। विद बुचर स्माइल ऑल अबाउट हियर इट, तब उसके सामने उस कसाई की मुस्कुराने की आवाज़ सुनाई देती है। इट सीम, ऐसा लगता है, सी स्लेप्ट क्लोज टू हिम, वह उसके पास सोई है। और स्नैगलेड हर हेड अंडर हिज आर्म, और स्नैगल मतलब मूव इनटू ए वार्म, गर्म होना, कंफर्टेबल पोजीशन, आरामदायक स्थिति में होना। और क्या, एंड और स्नैगलेड हर हेड अंडर हिज आर्म, उनकी भुजाओं में उसका सिर जो है बहुत आरामपूर्वक महसूस किया। हेल्ड टाइटली टू हिज शर्ट, वो उनकी शर्ट को कस के पकड़ी हुई थी। देन द डार्क डिड नॉट मैटर, शी ले स्टिल, कहते हैं कि देन द डार्क डिड नॉट मैटर, शी ले स्टिल, तब क्या हुआ कि फिर अंधेरे ने उसे डराने नहीं लगा, वह स्थिरता के साथ लेटी रही। हियर अप योर फीट अगेंस्ट माई लेग एंड गेट देम वार्म, सेड फादर, पिताजी ने कहा कि अपनी टांग मेरी टांगों से रगड़ लो, उन्हें गर्म कर लो, ठीक है, अपने पैर को मेरे पैर से रगड़ो और उसे गर्म करो। ट्राइड आउट, तो टायर्ड आउट थका होना, थके होने के बावजूद ही स्लेड बिफोर द लिटिल गर्ल, वह बच्ची के सामने सोए। ए फनी फीलिंग केम ओवर हर, तो बच्ची के मन में एक विचित्र भाव जा गया। पुअर फादर, बेचारा पिता, नॉट सो बिग आफ्टर ऑल, इतने भीमकाय भी न थे, और फिर भी है ना, इतने भीमकाय इतने भारी भी नहीं थे, लेकिन आफ्टर ऑल विथ नो वन टू लुक आफ्टर हिम, इसके बावजूद उनका कोई देखभाल करने वाला नहीं था। ही वॉज हार्डर देन ग्रैंड मदर, वह दादी माँ से भी कठोर थे, लेकिन इट वॉज नाइस हार्डनेस, परंतु वह कठोरता भी अच्छी थी, है ना। एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क, उन्हें पर डे काम पे जाना होता था। एंड वॉज टू टायर्ड टू बी मिस्टर मैकडोनाल्ड, और वह इतना थक जाते थे जितना कि मैकडोनाल्ड नहीं बन सकते, है ना। शी हैड टोर्न अप ऑल ब्यूटीफुल राइटिंग, उसने उनके लिखे कागजों को टोन फाड़ डाली। शी स्टिड सडनली एंड शाई, वह अचानक खिली और उसने एक आह भरी। व्हाट इज द मैटर, क्या बात है, अरे आज फादर, पिता ने पूछा। एंड द ड्रीम, क्या फिर दूसरा सपना। ओ नो नहीं, सेड लिटिल गर्ल, छोटी बच्ची बोली, नहीं। माई हेड इज ऑन योर हेड, मेरा सिर आपके हृदय पर रखा है। आई कैन हियर इट गोइंग, मैं आपके हृदय की धड़कन सुन सकती हूँ। व्हाट बिग हार्ट यू हैव गॉट फादर डियर, पिता आपका हृदय कितना विशाल है प्रिय फादर। ओके डियर, तो आपका लेसन यहीं पर समाप्त होता है प्यारे बच्चों, और मुझे बिलीव है कि आप लोग इसको पढ़ेंगे, समझेंगे तो आपको अवश्य समझ में आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच।